विद्या हमेशा फटेहाल है, नरगिस, ये सब अनायास नहीं है, एक तरीके से रचा जाता है और उस तरीके से, और असल चीज है उसका कि उसमें औत्सुक्य बना रहे, क्योंकि केवल कविता ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। असल बात ये है, तो थोड़ा सा वो पॉपुलर फ्रेम भी होना चाहिए। लेकिन बात मैं उस सिरे पे फिर लौटता हूँ जहां गुरुदत्त की बात हुई। उसी नेहरूवियन सोशलिस्ट मॉडल के समय एक दूसरा नायक वैसे ही फिल्में बना रहा है अपने तरीके की, और वो कहता है ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। यानी सवाल तभी खड़े होने शुरू हो गए थे कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं भारत के, जो बनाने जा रहे हैं न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया को, क्या वैसा ही बना है, ये चीज है। फिर 90 का दौर आता है, मैं सीधे इतना ज्ञात करता हूँ, 90 का दशक इसलिए 89 के बाद से संगीत में बड़ा बदलाव हो जाता है, बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है। और मैं मजाक मजाक में कहता हूँ कि आशिकी और क़यामत से क़यामत तक को आप लोग 90s का ओपनिंग बैट्समैन मान लीजिए, और आप जानते हैं कि बड़ा लिरिकल दौर है ये। तो ये 90 का दशक सिनेमाई कल्चर को पूरा बदल देता है, अलग तरीके की मेकिंग। और बाद में 90 का दशक तो खैर जो बदलाव किया उसने जीवन में शामिल हो गया उसके उदारवाद के आने के बाद, तो इसकी राजनीति में भी नहीं जा रहे हैं। अब बचा मेरा अपना उत्तरार्ध, क्योंकि भोजपुरी सिनेमा पे मुझे अपना पक्ष रखना था। 63 में पहली फिल्म बनती है राजेंद्र प्रसाद माननीय राष्ट्रपति जी के कहने से, जब वो नाजिर हुसैन को देखते हैं और कहते हैं कि भाई तुम भोजपुरी का फिल्म बनाओ, क्योंकि वो कहानी लिखी जा रही थी विमल रॉय के, 2 बीघा जमीन जैसा कॉन्सेप्ट है। आप देखेंगे लिटरेचर कहाँ से घुसता है, थोड़ा सा गोदान लिया, थोड़ा सा रेदों को उठाया, एक फिल्म बनी जहाँ पे महाजनी सभ्यता का एक बड़ा असर है। एक फिल्म यहाँ से शुरू होती है जहाँ नए नए आजाद मुल्क में ये बात कही जा रही है कि आप अपने अपने हल के पीछे, एक फिल्म में रीजनल सिनेमा कहता है कि अपने हल के पीछे 1-1 रुपया लगा दो। उस समय 1 रुपए, सोचिए 1 रुपए उस समय कहा जा रहा है कि हल के पीछे, हल यानी इसकी कमाई हो रही है, हल चल रहा है, 1-1 रुपए लगाओ, इससे पाठशाला खोलो। क्योंकि देश अभी भी आजाद हुआ है तो सबके पास सरकार पहुंच नहीं सकती, तो कुछ कम्युनिटी सेंटर टाइप का हम खुद डेवलप करेंगे, आपस में कुछ कोऑपरेटिव टाइप का कुछ डेवलप करेंगे, तो वो हमने करना है और तभी जाके सीधा सीधा विकास होगा। अभी हम लूट लिए जा चुके हैं पूरी तरीके से। ये भोजपुरी का पहला फिल्म है और यहाँ से शायद संभवतः मैं कुमार करण बैठे हुए FTI पास आउट है, मैं सिनेमा वालों के सामने थोड़ा बचता हूँ क्योंकि एकेडमिक्स का आदमी हूँ पूरा, तो संभवतः ये पहली फिल्म है। और ईरा भास्कर मैम से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे कंफर्म करने की कोशिश की थी पूरी तरीके से, लेकिन मैं कहता हूँ कि शोध चलते रहना चाहिए। पहली बार कोई रीजनल सिनेमा में ये बात आई कि नाचने वाली लड़की के पुनर्विवाह की बात हुई। बेमेल विवाह की समस्या निर्मला से उठा ली गई थी वहां पे। और शराबखोरी कितनी बुरी है उसके लिए नायक कहता है शराब की बोतल मुंगली डाल के कि इसी में सारा मेरा खेत और सब चीज डूब गया है। ओरिजिनल सिनेमा की ताकत है। और उसका तीसरा सेकंड फेज बहुत शानदार जाता है, वो भी अनिवार्यता पॉलिटिकल सिनेरियो के साथ आता है, अपने लैंडस्केप के साथ आता है। लैंडस्केप का जिक्र इसलिए जरूरी है कि अब का जो आप भोजपुरी देख रहे हैं वो भोजपुरी है ही नहीं। आप चाहे KGF देख रहे हैं, पुष्पा देख रहे हैं, हम नायकत्व की ऐसी अवधारणा नहीं देख सकते भारतीय संदर्भों में, लेकिन आप भूल जाते हैं कि पुष्पा का नायक मुझे इसलिए पसंद है कि वो जिस समाज को बिलोंग करता है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। आप उसकी कितनी भी व्याख्याएं कर लीजिए, उसके जागने का तरीका ऐसा ही है। सैराट तो खैर आपके मुंह पे तमाचा है, हम सबके मुंह पे तमाचा है। वो जिस तरीके के सवाल लेके आता है और उस बच्चे का फिर निकल के चले आना, ये बहुत दिन तक के बच्चा क्षेत्रीय सिनेमा का जब वो चला है उस खून के धब्बों पर, जिसको मराठी सिनेमा को श्रेय जाता है और क्षेत्रीय सिनेमा को इसे राह लेनी चाहिए, क्योंकि ये हथियारों का, खून खराबों का दौर जो आप लाना चाह रहे हैं, वहां से नहीं लिए जाएंगे सूत्र लिए जाएंगे सैराट सिनेमा से। और बच्चा जब खून के धब्बों पे चल के आगे बढ़ेगा, आपके फैलाए हुए खून के धब्बों पे, तब जाके एक नई पौध खड़ी होगी। क्योंकि छाती में दर्द होना बहुत जरूरी है, उसके बिना सृजन नहीं होता। आखिर हमारे आदि कवि ने भी तो दर्द के बाद ही सृजन किया था। इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है। भोजपुरी का तीसरा दौर सबसे खराब और 2000 करोड़ के इंडस्ट्री का दौर है, उससे प्लस का। और आपको यकीन जानिए, इतना बड़ा इंडस्ट्री होने के बावजूद जो यूट्यूब पे आप देख रहे हैं, पूरे भोजपुरी अंचल में सारे सिंगल स्क्रीन बंद हो रहे हैं, कोई हॉल में जाके फिल्में नहीं देख रहा। और उसके तरीके आपको पता है कि मराठी बचा भी इसलिए बचा क्योंकि
स्पर्श जैसी कुछ फिल्में आई, दादा कोंड के नहीं रहे, उनके तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते थे हम। जिस पे अभी भोजपुरी का अभी संसार विकसित हो रहा था, उसका उत्तरार्ध लाइन ये है कि इन दिनों में बॉब शॉ की 65 की सबसे सुंदर कहानी जो सबसे चर्चित रही, लाइट फ्रॉम द अदर साइड, उस पे भोजपुरी की एक फिल्म बनी है मध्य में, जिसका मैं हिस्सा हूं। तो हम लोगों ने कोशिश की कि बने। उसके अलावा एक पूर्वी एक गायकी का ढब है महेंद्र मिश्र पे, नायकों पे अब फिल्म बनने लगी और उसका क्रेडिट तानाजी जैसे फिल्मों को जाएगा, क्योंकि अगला फिर जो नायक आएगा भोजपुरी का, मैं बता रहा हूं आपको, ये सब होने वाली चीज है कि क्या होता है कि जो आपने रच लिया मार्केट बनाना था बना लिया, अब चलेगा वही जिसके अंदर कुछ विचार तत्व होगा, जिसमें भारत भाव होगा जो आप कह रहे थे, क्योंकि उसके बिना आप चल नहीं पाएंगे। ये बहुत जरूरी चीज है। जड़ों से ऊपर तो अमरबेल फैलती है बिना जड़ों के, लेकिन उसका क्या है, उसका प्रकृति क्या है, उसकी कुछ भी नहीं, कोई तासीर ही नहीं है उसकी, वो सिर्फ जिस पे पसरेगी उसको ली जाएगी। तो उससे निकल के अब सिनेमा क्षेत्र जो निकला है, इसकी दहाड़ से अभी पूरा हिंदी जगत ही हिला हुआ है, नहीं है, बाहर भी जा रहा है मामला, और इसीलिए वहां जाके खड़ी हो गई है जिसको हम ऑस्कर कहते हैं। ऑस्कर हमारे पैमाने को कैसे जस्टिफाई करेगा भाई? मैं कहता हूं कि मैं फिल्म में याद कर रहा था कि हमने जब कैंस की बात की थी, सर ने, कैंस हमारा सबसे फ्रेंडली अपीयरेंस कैंस ही है, आपको मैं बता दूं। 82 में खारिज गई थी, है ना, उसको क्रिटिकल अवार्ड मिला। अभी लंच बॉक्स गई थी, सलाम बॉम्बे गई थी, सलाम बॉम्बे के अभी लेटेस्ट तो लंच